हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल केमिस्ट्री चैम्बर में। बेटा, हमें समझना है कि बी फार्मा या डी फार्मा कोर्स कौन सा बेटर होता है और कौन से कोर्स करने के बाद आपको जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेगी। कौन सा कोर्स सबसे अच्छा है, बी फार्मा या डी फार्मा। किस कोर्स को करने के बाद आप मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं या आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं या आप फार्मासिस्ट के रूप में कार्य कर सकते हैं। तो अगर आप पेरेंट्स हैं या आप छात्र हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कौन सा कोर्स आपके लिए बेटर है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बी फार्मा की। तो बी फार्मा क्या होता है कि बी फार्मा एक बैचलर डिग्री है, बैचलर ऑफ फार्मेसी होता है। इसको 4 ईयर का ये कोर्स है। ये आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री है। और डी फार्मा क्या है, डिप्लोमा कोर्स होता है। और ये कितने साल का है, ये आपको 2 ईयर का है। तो एक पहला जो मेजर डिफरेंस है क्या है कि बी फार्मा आपका जो है वो 4 ईयर का है। और ये एक ग्रेजुएशन डिग्री हो सकती है। और डी फार्मा जो है ये एक डिप्लोमा हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके लिए 2 साल का है और ये आपके लिए 4 ईयर्स के लिए है। अगर आप डिप्लोमा करके आते हैं तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, 3 ईयर्स का हो जाएगा। 1 ईयर क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो अगर आप डिप्लोमा करके आते हैं उसके बाद बी फार्मा करते हैं तब की बात है। तो आप क्या है कि आप डी फार्मा 2 साल, बी फार्मा 4 ईयर। ठीक है, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्या है इसकी, क्या योग्यता होनी चाहिए आपके पास। तो पहली चीज तो आप 12th पास होंगे। 12th पास होने के लिए आपके साथ साथ उसके क्या होना चाहिए कि पीसीबी या पीसीएम होना चाहिए। आप 12th तो पास हो ही जाएंगे और 55 के ऊपर भी आपका आएगा, 60-65 कुछ भी हो। तो ये क्या है कि एलिजिबिलिटी क्या है इसकी बेटा कि 10+2 मैथ या बायोलॉजी से आप किसी से भी आप काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साइंस स्ट्रीम होना क्या है, जरूरी है। अब थर्ड बात करते हैं फीस की। अब फीस क्या होगी, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, पेरेंट्स का मुद्दा क्या है, फीस क्या है। तो फीस क्या है कि लगभग इसका 40 के 40,000 से लेकर 2 लाख के आसपास आपका पर ईयर पड़ सकता है। पर सेमेस्टर तो नहीं कहेंगे, पर ईयर मान लीजिए, हो सकता है आपका इतना पड़ जाए। या हर कॉलेज का अपना अपना सिस्टम है, कुछ कम ज्यादा भी हो सकता है। गवर्नमेंट कॉलेज का और भी कम हो सकता है। इसमें क्या है, 20,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक आपको खर्चा करना पड़ सकता है पर ईयर। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम, पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से एग्जाम इसके लिए होते हैं जिसके थ्रू आप सिलेक्शन पा सकते हैं। तो सीयूटी का होता है, नीट का भी है, नीट भी कराता है। उसमें जो आप लो रैंक है, आपके पास 300-400 नंबर है, तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। और इसके लिए क्या क्या है, डी फार्मा के लिए यूपीएसईई ये एग्जाम है, यूपी में होता है और स्टेट में अलग अलग तरीके से होते हैं। तो इसके थ्रू आप एडमिशन पा सकते हैं फॉर्मेशन में। ठीक है, अब क्या है कि आप डायरेक्ट भी एडमिशन ले सकते हैं। बहुत सी डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, तो उस पर आप डायरेक्ट एडमिशन भी पा सकते हैं। बहुत से कॉलेज आपको डायरेक्ट एडमिशन दे देंगे, तो आप उसको भी ले सकते हैं। अब उसके बाद कैरियर ऑप्शंस क्या है, डी फार्मा का कैरियर क्या है, डी फार्मा वाले क्या करते हैं, बी फार्मा वाले क्या करते हैं। तो अगर आपको मेडिकल स्टोर खोलना है तो आपको लाइसेंस की आवश्यकता पड़ेगी और एक डिग्री की आवश्यकता पड़ेगी या डिप्लोमा की। तो आप अगर डी फार्मा किए हुए हैं तो मेडिकल स्टोर आप खोल सकते हैं। मेडिकल स्टोर आप खोल सकते हैं, इसमें भी आप मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, कोई आपको समस्या नहीं है। तो दोनों में मेडिकल स्टोर आप खोल सकते हैं। क्योंकि बी फार्मा जो है थोड़ा सा 4 साल का है, तो इसमें 8 सेमेस्टर होते हैं, तो ये थोड़ा सा आपको ज्यादा नॉलेज देगा। तो इसमें थोड़ी सी जो स्कोप है वो उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ आप ज्यादा सीख के आते हैं। तो यहाँ पे आपको जो जॉब मिलती है थोड़ा सा वो हाई लेवल पे मिलती है, इसमें थोड़ा सा लो लेवल पे मिलेगा। बाकी मेडिकल स्टोर तो इसमें भी खोल सकते हैं, इसमें भी खोल सकते हैं। अगर वही आपका टारगेट है तो दोनों में पूरा हो जाएगा, तो उसके लिए आप यही कर लीजिए। लेकिन अगर आपको मेडिकल स्टोर नहीं खोलना है, आपको कोई अच्छी से जॉब करनी है, फार्मासिस्ट बनना है या किसी गवर्नमेंट कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में आपको जॉब लेनी है, तो आप बी फार्मा करिए। अब थोड़ा सा इसका क्या है, इसका नॉलेज ज्यादा होता है, इसमें आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आप रिसर्च भी कर सकते हैं, आप ड्रग्स इंस्पेक्टर भी इसमें बन सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबके लिए आप कैपेबल हो जाएंगे बी फार्मा करने के बाद। तो अब बेटा आपको देखना यह है कि रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से आप कोर्स सेलेक्ट कर लीजिए और कोर्स अपना कर लीजिए, एडमिशन लीजिए और कोर्स को आराम से करिए और मेडिकल फील्ड में अपना कैरियर बनाइए। अब मिलते हैं किसी और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।